तार मलिक साहब, ये चूंकि फोकस कंपैरिजन के ऊपर है 2000, अच्छा एक तो 2017 चले जाते हैं यार, कमाल हो गई है। एक पूरा साल के साल का जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए और आपको उसका हिसाब नहीं देना चाहिए। सिर्फ ये बताएं थोड़ा सा, 17 में ये अभी 22 में हम कहाँ पे खड़े थे और 23 में ये कितना पीछे लेके आ गए हैं मईशत को। अकबर देखिए, अगर आप कोई इनरेशनल बात करें, आप किसी से लड़ तो नहीं ना सकते। मुआवजा तो हमेशा आपको, मेरा ख्याल है वो अभी तक ये चीज़ को समझ ही नहीं रहे, या मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ को, मुझे लगता है कि कोई बांग्लादेश के वज़ीर आज़म है, या इनका अपना भी तल्लुक नून लीग से है ना, जो वज़ीर खाना साहब हैं। इनकी जो हुकूमत जो 1.5 साल रही है, वो स्वीडन में रही है, वो अफगानिस्तान में रही है। मैं सिर्फ 3 आपको चीज़ें, सिर्फ आगाज़ मैं डिटेल जो आप सवाल आपने किया वो भी मैं आपको दूंगा। 3 चीज़ें मैं सोच रहा था कि यार हम किस माशरे का हिस्सा बन गया, हम इस तरह मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ये 2023 और 22 का अपना 24 का आपका बजट है। मैं सिर्फ देखें, आम आदमी का जो बजट है उसको 2 चीज़ों के गिर घूमता है। एक तो उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी आमदनी कितनी है और महंगाई कितनी है। बाकी चीज़ें आप चलने दें, मैं वो पूरी अंग्रेज़ी है, उर्दू है, वो पूरी 1000 साल की कहानी है। आम आदमी के सिर्फ 2 टेस्ट है। मैं अब 1 साल पिछले चले जाता हूँ। इस मुल्क में जो महंगाई की शरह थी वो 12 तकरीबन 13% कह लें, यानी कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ थी ना 1 साल में, जब एंड में कर रहा हूँ तो अपना पिछली हुकूमत पीटीए का, तो 100 रुपये की चीज़ 113 रुपये की होगी, ये आपकी। अब आप खुद मान रहे हैं इस वक्त 38% है। मैं आम आदमी की कहानी सुना रहा हूँ 1 साल की, कि जब एक चीज़ 100 रुपये की थी तो पिछले साल जब एंड हुआ पीटीए की हुकूमत का तो वो 100 की 113 की होगी। इस बार इस साल में वो जो 100 की चीज़ थी वो 138 रुपये की होगी। अगर आप ये फ़र्क नहीं निकाल सकते तो मैं अकबर तुमसे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, ये मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ज़ाती नहीं दे रहा, आपकी हुकूमत पिछले साल डॉलर में, US डॉलर में आपका जो एक पाकिस्तानी था वो $1765 कमाता था। मतलब 1 साल में जितनी आप समझ लें पाकिस्तान में जितना पैसा कमाया गया ना, उसको आप पूरी आबादी पे डिवाइड करके हर बंदे के हिस्से में $1765 है। इस बार जब हमने वो किया तो वो $1568 हो गया, यानी कि 11.2% आपकी सैलरी इनकम फी का आमदनी सुकड़ गई। मतलब 100 रुपये जिसके पास पिछले साल थे ना, वो इस वक्त आप समझें 88 रुपये। तो मेरा ख्याल है इन 2 चीज़ों को अगर आप ले लें तो मेरे ख्याल में आम आदमी की कहानी ख़त्म हो जाती है। उसकी इनकम भी कम हो गई, उसकी महंगाई भी बढ़ गई। अब मैं थोड़ी सी आपको इस बजट की भी कहानी सुनाऊँ। ये बजट पहला लफ्ज़ जो है ना, वो आप इसके बाद में शायद प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े। बजट का मतलब है कि आपने जिस तरह शुरू में बताया कि हमने ये हमारी आमदनी होगी, ये हमारे अखराजात होंगे, ये बेसिकली प्लानिंग होती है, 1 ईयर प्लानिंग। ये 6000 अरब रुपए का खसारे का बजट है। कितना? 6000 अरब रुपया। उर्दू का मलिक साहब वो मुहावरा है ना, एग्जैक्ट है वो, आमदनी 98, खर्चा रुपया। मतलब 6000। अब आप मुझे बता दें, दुनिया का कौन सा इंटेलेक्ट है, दुनिया का कौन सा ब्रेन है जो कहे कि मैं इस घर को बहुत अच्छा चलाऊंगा और मुझे इसके चलाने के लिए 6000 अरब आप मुझे कर्जा दे देंगे, और कर्जे के बाद आप आगे आप सवाल करेंगे इसकी सज़ा किसको मिलनी है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, वो उसके अंदर जो आगे जो टैक्सेस लगने हैं नाजरीन, जो मजीद लगने हैं, 92 खरब के टैक्सेस हैं, 920 अरब, यही बनता है, मैं सही कह रहा हूं? 9200 अरब खरब वहाँ हज़ार का होता है। एक्सपेक्टेड है कि आप टैक्स इतना इकट्ठा। डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 37 ट्रिलियन है, 37 खरब। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मलिक साहब, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बताया है, वो जो बहुत अफ्लुएंट लोगों पे इतना बढ़ जाएगी उसकी स्लैब और वो सारा कुछ, उसको साइड पे कर देते हैं हम। अमीर लोगों पे जो आपने उनसे पैसे लेने हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है 54 खरब के जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये किस में से निकलते हैं मलिक साहब? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। देखो, दुनिया भर में जो सिविलाइज मुल्क अपने आप को कहते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। टैक्स किस पे होता है? इनकम पे। मतलब आपकी इनकम मेरे से ज़्यादा है, आप रियासत को ज़्यादा पैसे देंगे मेरी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस की, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ये दुनिया में हाईएस्ट है पाकिस्तान में। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अल्लाह ताला ने आपको 1 करोड़ रुपये महीना आप कमा रहे हैं, मेरी आमदनी 20,000 है। जब मैं 1 लीटर पेट्रोल देता हूँ ना, तो मैं भी 40 रुपये टैक्स दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आपके घर में बिजली का बिल आता है, उस पर जो आपने पढ़ेंगे आपकी तो इंग्लिश ही खत्म हो जाएगी, इतने टैक्स आपने डाले हैं। जिस बंदे की इनकम 50,000 है वो भी वही टैक्स दे रहा है, जिस बंदे की इनकम 1 अरब है वही वही टैक्स दे रहा है, और जो दिहाड़ी का 1000 रुपया कमा रहा है वो भी वही टैक्स। अब देखिए, मोबाइल अब लग्जरी नहीं है। आप जो 100 रुपये का कार्ड लेते हैं इस मुल्क का, चले कोई उसका नाम नहीं लेते, जो सबसे अमीर आदमी है ना पाकिस्तान का, बिलियनियर जो है, वो जब 100 रुपये का कार्ड देता है वो भी 42 रुपये देता है।
इस पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी जब 100 रुपये का कार्ड देता है, वो भी 42 रुपये देता है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो डाका है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप बिजली का बिल देते हैं, वो टैक्स हैं, वो आपको गिरेबान से पकड़ लेते हैं। जब आप पेट्रोल डलवाते हैं मोटरसाइकिल में, आपको गिरेबान से पकड़ लेते हैं, भाई पैसे टैक्स दे। तो पाकिस्तान की जो हमारा निज़ाम है सारा, जो 6000, जो आपका असल सवाल बनता था कि ये 6000 किसने देना है, ये आपने देना है, आपके भाइयों ने देना है, एक सिटीज़न ने देना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो रियासत का ये जो वतीरा है ना हमारी हुकूमतों का, कि जनाब खुले दिल से खर्चते जाओ, खर्चते जाओ, सज़ा तो आम आदमी ने काटनी है। तो अल्टीमेटली ये जो आपका क्वेश्चन था वो उसका जवाब ये है कि ये सारा जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ हमारा फेलियर है, हमारी एक जो कैपेसिटी का इशू है, इनकॉम्पिटेंस का इशू है कि यार जितने पैसे हैं उसका बजट बनाओ, 6000 कहाँ से आएंगे, ये असल सवाल है। मुझे ये बता, नहीं वो कैसे उसमें से बनाए, उसमें से अब जिनको पेंशन देनी है उनको देनी है, जिनको तनख्वाहें देनी है उनको देनी है। 30% इजाफा माशाल्लाह आज सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुआ। उसमें मैं सॉरी टाइम लूँगा आपसे, उसका भी मैं आपको बता दूँ। मैंने याद है एक प्रोग्राम में आपको एक डाटा दिया था, हमारे अपना कारदार साहब वज़ीर ख़जाना ने, उनकी एक स्टडी आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये जो आप मैं को मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मुलाजमीन को अब 4000 अरब रुपए की आप उनको पेंशन और अपना सैलरी देते हैं। कितनी? 4000 अरब की। उसमें उनका कहना, उनकी स्टडी ने बताया कि जो 6 लाख सरकारी हमारे वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, 6 लाख, उसमें 4 लाख इजाफी हैं। 4 लाख आप मुलाजमीन को निकाल सकते हैं, वो इनएफिशिएंट हैं, वो बेकार हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं, ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद। यार मैं 4000 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ और आपको सुन के हैरत होगी। मैं अपने वज़ीर ख़जाना को सलाम करता हूँ, उन्होंने 2 मैंने खर्चे सुने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में औरतों की बड़ी वैल्यू है, हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, बहनों से। हमने 5 अरब रुपए रख दिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, 5 अरब रुपए रखे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान, जिसमें 60% नौजवान है। उसको बजट उसके लिए कहते हैं हमने तालीम फैलानी है, स्कॉलरशिप के लिए 5 अरब रख दिए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट? हाँ बाय गॉड, यानी कि 4000 अरब रुपया मेरा सरकारी मुलाजिम के लिए रखे हैं, और मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने तालीम लेनी है, स्कॉलरशिप, मैं ब्रिलियंट बच्चे की बात कर रहा हूँ, 5 अरब। और पाकिस्तान की औरतें अब आप पकड़ी नहीं जानी, उन्हें स्वीडन नॉर्वे तो अकेले चली हैं। पेंशन सर 761 अरब पेंशन है, 761 अरब की। तो ये यही तो बजट है, ये सारा बजट अपना रियासत का है, ये सारा मशीनरी हुकूमत का है। वो आप कह रहे थे ना वो कम कर दें उसका खर्चा, कैसे कम कर दें? उसमें से यही हो सकता है कि अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी आपने बीच में से स्लैश कर दी हुई है, बिल्कुल ही खत्म ना होने के बराबर हो गई हुई है ना, उसका नहीं आप कर रहे। अच्छा जी, ये चूंकि आगे सूबों का मामला आ जाएगा, सूबे देखेंगे, चले विफाक नहीं करता, लेकिन उसके अलावा ये जो आपके हुकूमत चलाने का खर्चा आपका 714 अरब रुपए, उसके अलावा पेंशनें आपकी 761 अरब रुपए। आप लफ्ज़ से यूज़ नहीं कर लीजिए कि ये पाकिस्तान को लूटने का जो तरह देते हैं। मसलन अपना जो PI है, इस साल वज़ीर ख़जाना साहब बता रहे को तकरीबन 350 अरब का उनका डेट सर्कल। बिजली का जो आपका निज़ाम है 2600 अरब, आपका जो स्टील मिल है तकरीबन 50 अरब। बीच में उन्होंने ये भी कहा है, ये आज ये भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 500 अरब रुपया हम इस साल के अंदर हमने मार्क किया हुआ कि हम प्राइवेटाइजेशन से कमाएंगे। वो बात की अब पता नहीं कौन सी प्राइवेटाइजेशन होनी है, वो PIA की होनी है, स्टील मिल की होनी है कि नहीं। गुजारिश है कि आपने इतनी बड़ी रियासत बना दी, इतने मुलाजमीन रख लिए, और उसके बाद कोई मुझे एक रियासती पब्लिक मुझे एक इंडस्ट्री, एक पब्लिक ऑफिस, एक पब्लिक कारपोरेशन बता दें जो प्रॉफिट में, मुझे इसका आप जवाब दें। बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट छोड़ के बड़े बड़े लॉस हैं। तो डीएन हमें तो दोनों तरफ से बॉटमलेस, पैंदे के बगैर वाले बर्तन, जितना मर्जी आप उनके अंदर तो दोनों तरफ से जूती है, निकलता जा रहा है। बिल्कुल, आवाम को तो दोनों तरफ से जूती है। एक और चीज पे बात करनी बड़ी जरूरी है, IMF का जो बार बार जिक्र हो रहा है ना, इसके ऊपर जरा नाजरीन की ज्यादा उसको क्लियर करने के लिए, 7572 अरब रुपए का बजट खसारा है। इस बजट खसारे का मतलब ये है कि ये हमने या उधार लेके या मजीद टैक्सेस के थ्रू हमने वो सब कुछ निकालना है। मेरा एक बड़ा छोटा सा यहाँ पे सवाल है, इस पे मैं आपसे भी कहूँगा कि आप बताइएगा कि क्यों IMF इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन वो जो ये जो हमने डेट सर्विसिंग में देने, यानी कि कर्जे अपनी जगह पे हैं, उसके अलावा उनके ऊपर जो सूद है वो अपनी जगह पे देना है। जो अगले कर्जे लेने हैं मलिक साहब, और उसके ऊपर जो अगला सूद बनना है, मैं एक छोटी सी बात उसके अंदर शेयर करूं। ये किसी दौर में था बजट फिस्कल डेफिसिट, तो आपका यानी कि डिफरेंस जो है, खर्चा इतना है और आमदन इतनी है, वो 2% से 3% से 4.2% से होता हुआ आज की तारीख के अंदर जो प्रोजेक्टेड है अगले साल, वो पता है कितना होगा? 7.7%। मतलब ये कि सर अगर अभी 7500 अरब का आपका खसारा है ना, अगले साल कितना, अगर अभी 4% है उसको 7% चले जाए, ये 10,000 अरब पे सिर्फ आपका डेफिसिट चला जाएगा।
वो कितों करने ने पैसे, प्रोडक्शन आपकी बढ़ कोई नहीं रही यहाँ पे। वही गुजारिश में कर रहा हूँ। देखिए IMF का क्या मसला है। IMF का मसला है, एक तो हम दुनिया की शायद वाहिद हुकूमत है या रियासत है जो बैंकों से कर्ज, IMF बेसिकली आपको लोन देता है कम इंटरेस्ट पे, वन लाइनर है वो। उन्होंने उसको वो बेल आउट का एक नाम दिया कि जो मुल्क वो समझते हैं, गोरों ने ये सिस्टम बनाया, उसमें अमेरिका के पैसे हैं, चाइना के पैसे हैं, सारे ममालिक के पैसे। उन्होंने कहा जनाब अगर आपके माली हालात ख़राब है ना, अब हमसे लो इंटरेस्ट पे सूद ले लें, अपना मसला ठीक कर लें। पहले तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मेरा लिए हमें सिर्फ अर्जेंटीना ने कम्पीट किया, तो 23 हमने बेल आउट्स लिए। 70-75 साल उम्र है, मेरी उम्र कितनी है 75 साल। कई बार जैसे IMF को लोग जाकर ना लोन लेता है, पहली बात। अब चक्कर ये है कि इस बार जो पाकिस्तान के लिए ये मसला जो छुपा हुआ है किसी को समझ नहीं आ रही। पहले जो अरब ममालिक थे ना वो जिस तरह भाईचारा नहीं होता यार तन पैसे देने लो ले लो, अब उन्होंने जो ठंडा चलाया ना वहाँ से पाकिस्तान फंसा है। वो कहते हैं जब तक आप IMF के सिस्टम में नहीं आएंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपको याद होगा सऊदी वज़ीर ख़जाना ने स्विट्ज़रलैंड में स्पीच की थी कि अब हम किसी दोस्त मुल्क को, मुस्लिम ममालिक को, क्योंकि थोड़ा सा वो पैसे पूसे दे देते हैं, कहते हैं अब हम नहीं देंगे, अब आप एक सिस्टम में रहेंगे तो पैसे देंगे। पाकिस्तान को वहाँ से मसला हो, फ्री लंच इज़ ओवर। अब नुकसान ये है कि आपने तो मुल्क चलाना है सिर्फ उधार से। एशियन बैंक से आपने पैसे लेने हैं, वर्ल्ड बैंक से आपने पैसे लेने हैं, पेरिस क्लब से आपने पैसे लेने हैं। अब दुनिया में जहाँ पे भी आप पैसा लेना चाहते हैं वो कहते हैं जी कि पहले आप IMF की क्लियरेंस उसके बाद मिले। तो ये मसला 1 बिलियन 1.5 बिलियन का नहीं है, ये हिलेगा तो आपको बाकी लोन्स